नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतिभा किचन में। आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए दिवाली स्पेशल गुजिया की रेसिपी। हमारे वहाँ होली हो या दिवाली, गुजिया ना बने तो हमारा त्यौहार ही नहीं बनता है। सभी को घर में बहुत पसंद होता है गुजिया, छोटे हो या बड़े। मैं आज आपको परफेक्ट तरीका बताने वाली जिससे आपका गुजिया 100% परफेक्ट बनेगा। हर एक ट्रिक, हर एक मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल भी गुजिया आपका खराब नहीं होगा, एकदम परफेक्ट बनेगा। तो गुजिया बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, डो लगाना है। सबसे पहले आपको डो ही लगा के रखना है। तो यहाँ पे मैं लूंगी मैदा 2 कटोरी के आसपास। ये मैदा करीबन 250 ग्राम के आसपास है क्वांटिटी में। यहाँ पे मैं मेजरमेंट के लिए कटोरी सेट करके रखा हुआ है। अब इसी के अंदर डालूंगी मोयन के लिए घी। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, सिर्फ घी डालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, घी की जगह ऑयल भी ले सकते हैं, बट आपको बेस्ट रिजल्ट घी से ही मिलेगा यहाँ पे। तो घी यहाँ पे मैंने अभी 3 टेबलस्पून के आसपास डाला है 250 ग्राम मैदे में। रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं आगे और बढ़ा लूंगी। पहले इतना मैं मिक्स करूंगी। आपको एक साथ बहुत ज़्यादा घी पहले नहीं डाल देना है। पहले 2-3 टेबलस्पून आप डालिए, हाथों से मिक्स कीजिए। उसके बाद अगर इसका मुट्ठी नहीं बन रही आटे की तो आप और ऐड की दीजिए, या फिर मुट्ठी आराम से बन जा रही है हाथ में लेने पर डो, तो मीन्स ये परफेक्ट है हमारा मोयन। तो यहाँ पे इसी तरह से मैं पहले चेक कर लूँगी मिक्स करने के बाद। तो देखिए मैं इस तरह से हाथों में मुट्ठी बांधूंगी तो इजीली आराम से हमारे डो की मुट्ठी बन जाएगी। देख सकते हैं आप, इस तरह से बनना चाहिए। तो यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैंने घी डाला हुआ है 250 ग्राम मैदे में। यहाँ पे परफेक्ट है ये। अब इसका डो लगाना है तो पानी डालूंगी। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, एक साथ बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमको इसका सख्त डो लगाना है, यानी थिक डो लगाना है। मीन्स सॉफ्ट डो बिल्कुल भी नहीं लगाना है, यहाँ पे एकदम सख्त होना चाहिए डो। इसलिए पानी आपको थोड़ा थोड़ा लगाना डालना है। साथ ही यहाँ पे हमें गूंथना नहीं आता, जिस तरह हम नॉर्मल रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना, इस तरह नहीं गूंथना है। सिर्फ पूरा डो को इकट्ठा करना है, इसीलिए हल्का हल्का पानी डालते जाइए और हाथों से इस तरह से इकट्ठा करते जाइए। यहाँ पे मसलिए नहीं इसको, ये आपको खास ध्यान रखना है। धीमे धीमे करके हम थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे और इसका एकदम अच्छे से सख्त डो लगा लेंगे। डो थोड़ा क्रेक रहेगा वो चलेगा, बट सख्त डो होना चाहिए। आप देख सकते हैं डो हमारा लग के रेडी हो चुका है, एकदम सख्त। आपको मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ। इस तरीके के डो रहना चाहिए। देखिए थोड़ा क्रेक रहेगा, ये सब रहेगा तो उसका टेंशन मत लीजिए। सख्त डो बांधा है तो इस तरह का रहेगा ही। अब इसे मैं रेस्ट करने के लिए रख दूंगी कम से कम 10 से 15 मिनट। इसको जरूर से रेस्ट दीजिए ताकि डो हमारा अच्छे से सेट हो जाए। मैंने पहले डो क्यों बांधा, क्योंकि हमें इसे रेस्ट करना है ना 15 मिनट के लिए। उस 15 मिनट में तब तक हम अंदर की फिलिंग बना लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया इस तरह का एक पेन, और इसी में मैं डालूंगी करीबन 4 टेबलस्पून के आसपास सूजी। ये ऑप्शनल है बिल्कुल। अगर आप इसके अंदर मोयन में अंदर के जो फिलिंग बनाएंगे उसके अंदर अगर सूजी लाइक करते तो डालिए, वरना चलेगा। बट थोड़ा सा सूजी डालने पर बहुत अच्छा टेस्ट और टेक्सचर भी रहता है। यहाँ पे मैं आगे 250 ग्राम के आसपास खोया यूज़ करूँगी। तो 250 ग्राम खोया के लिए हमें 4 टेबलस्पून सूजी लेना है, 4 से 5 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। तो सूजी को सबसे पहले मीडियम फ्लेम पे भून लेना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं रखना है। मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए इसे भूनना है। बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना, हल्का सी गर्म हो जाए, करीबन 3 मिनट के आसपास इसे कंटिन्यू चलाते हुए मैं भून लूँगी। तो देखिए हमारी सूजी तो भून चुकी है। इससे मैं प्लेट में निकालूंगी ठंडा होने के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी गर्म है ये। तब तक यहाँ पे मैं खोया भूज लेती हूँ। पेन हमारा गर्म है तो इसी पेन में मैं खोया भूज लूँगी। खोया पेन में चिपकता है, इसलिए मैंने सूजी पहले भूना, उसके बाद खोया भूनूंगी। तो खोया देखिए मैंने फ्रीज में रखा हुआ था, तो हल्का सा कड़क है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। फ्रीजर में नहीं था, ये फ्रीज में था, तो हल्का सा। तो इस तरह से गर्म कढ़ाई इसमें डालेंगे तो अपने आप ही धीमे धीमे मेल्ट होने लगेगा। और इस तरह से आप तोड़ लीजिए पलटे से, कंटिन्यू चलाएंगे, 1 सेकेंड में ये इस तरह से मेल्ट होने लगेगा रेडी। क्योंकि पैन भी गर्म है, नीचे आंच भी इसको धीमी धीमी मिल रही है, तो बहुत जल्दी से पिघलने लगेगा। और यहाँ पे खोया को भी मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करना है, ये भी खास ध्यान रखना है, वरना बहुत जल्दी से इसका कलर चेंज हो जाएगा और जलने लगेगा और खोए में से जलने वाली खुशबू आने लगेगी। तो यहाँ पे आपको मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। इसको भी कम से कम आपको 4 मिनट के आसपास भूनना है। बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना, हल्का सा ही कलर डार्क होना चाहिए बस, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का डार्क। नॉर्मली खोया बना हुआ तो भुना ही हुआ है, जिसे हम दूध में से बनाते हैं खोया, तो उसको भून के ही बनाते हैं। बट यहाँ पे हम मार्केट से डेयरी से लेके आए। यहाँ ये खास आपको और भी ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप ये वाला गुजिया बनाए तो इसका खोया आप डेयरी वाले से ही लीजिए, वो ही परफेक्ट खोया आपको मिलेगा। या फिर घर पे बनाइए, किसी मिठाई शॉप से ना लीजिए आप। तो पोहा भी मैंने साइड में रख दिया इसको ठंडा होने के लिए, अभी बहुत गर्म है। तब तक यहाँ पे देखिए मेरी सूजी भी ठंडी हो चुकी है, इसे बड़े से बर्तन में मैंने ट्रांसफर कर दिया है। अब यहाँ पे मैं डालूंगी नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा आप
यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच के आसपास लिया। आप चाहे तो जितना आपने सूजी लिया है उतना ही आप नारियल का बुरादा ले लीजिए। मैंने उसको ऐसे ही डाल दिया क्योंकि मार्केट का नारियल का बुरादा लिया तो वो भुना हुआ है। अगर आप घर का यूज़ कर रहे हैं तो एक बार उसे भून लीजिए, जिस तरह हमने खोया और सूजी भुना उसी तरीके से। यहाँ पे मैंने काजू बादाम पिस्ता को हल्का सा दरदरा करके डाल दिया। दरदरा थोड़ा पाउडर रखा है, बहुत बड़े पीसेस नहीं रखने आपको। साथ ही अगर यहाँ पे इलायची पाउडर मैंने डाल दिया 1 टेबलस्पून के आसपास, बहुत अच्छा टेस्ट फ्लेवर आता है। और यहाँ पे मुनुक्का मैंने डाला है। मुनुक्का नॉर्मली हमारे घर में किसी को पसंद नहीं, इसलिए मैंने बहुत कम डाला। आपको अगर पसंद है, लाइक है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बट उसको चॉप करके डालिए। एक मुनुक्का को कम से कम 2 से 3 टुकड़ों में कट करके डालिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा खोया भी ठंडा हो चुका है, तो उसे भी पूरा यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे मैं डालूंगी चीनी का पाउडर। चीनी का पाउडर आपको घर पे बना लेना है, एकदम पाउडर बना लेना है, बिल्कुल भी दरदरा नहीं रखना है। उसके बाद यहाँ पे चीनी का पाउडर डाल दूंगी और सारी चीज़ों को हाथ से मिक्स कर लूंगी। अब यहाँ पे चीनी कितनी लगेगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने खोया 250 ग्राम के आसपास लिया है, तो आपको चीनी कम से कम 300 ग्राम के आसपास तो इसमें डालना ही पड़ेगा, क्योंकि 250 ग्राम खोया है, खोआ बिना चीनी वाला है। जैसे आप मार्केट से चीनी वाला खोआ लाते हैं तो यहाँ पे कप से 1 से 2 टेबलस्पून ही चीनी लगेगा, बट बिना चीनी वाला खोया था मेरा, इसलिए मैंने 300 ग्राम के आसपास चीनी का पाउडर डाला है। क्योंकि हमने इसमें सूजी ऐड किया हुआ है, एक्स्ट्रा से ड्राई फ्रूट ऐड किया हुआ है, नारियल का बुरादा ऐड किया, इसलिए मैंने 300 ग्राम के आसपास इसमें चीनी डाला है। अब सारी चीज़ों को देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। हमारा प्री मिक्स बन के रेडी हो चुका है। देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह का बना हुआ है। यहाँ पे 15 मिनट का टाइम भी हो गया हमारे बैटर को एकदम रेस्ट किए हुए आटे को। अब यहाँ पे हम चलते हैं गुजिया बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको थोड़ा सा इस तरह से हल्के हाथों से मसल लेना है आपको, क्योंकि हमने इसको 15 मिनट का रेस्ट दिया था तो ऊपर की परत हल्की सी ड्राई हो गई होगी। तो इस तरह से मसल लेंगे तो एकदम स्मूथ थोड़ी सी हो जाएगी, और पहले के मुकाबले हल्का सा डो आपका थोड़ा सॉफ्ट हो गया होगा। जैसे हमने पहले गूंथ के रखा था उससे हल्का सॉफ्ट हो चुका है ये डो। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, छोटी छोटी सी लोई बना लूँगी। अब यहाँ पे आप 2 तरीके से गुजिया बना सकते हैं। एक बड़ा सा पराठा जैसा बेल लीजिए पतला सा, और उसके अंदर कटोरी से आप कट लगा लीजिए, यानी 2-3 आपको गुजिया का पूरियाँ मिल जाएंगी। यहाँ पे मैं किस तरीके से बना रही हूँ, छोटी छोटी सी लोई इस तरीके से बना लूँगी, जिस तरह हमको पूरियाँ बेलनी है, और उसे बेल लूँगी। इस तरीके से भी कर सकते हैं या उस तरीके से भी कर सकते हैं, आपको जो भी तरीका पसंद आए। अब यहाँ पे मैं गुजिया आज मोल्ड से बनाऊंगी। मुझे गुजिया मोल्ड से बनाना ही पसंद है, आप चाहे तो हाथ से भी बना सकते हैं। मोल्ड से क्या होता है, सारे गुजिया इक्वली साइज की होती और उसकी जो डिज़ाइन होगी वो भी इक्वली होगी। हाथ से बनाने में कुछ गुजिया छोटी बड़ी भी हो जाती है, या फिर डिज़ाइन में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। तो यहाँ पे मैं मोल्ड से बनाऊंगी। मोल्ड नॉर्मली हर जगह पे मिल जाता है, हर जगह पे अवेलेबल होता है और हर घर में भी होता है, तो आप ट्राई कीजिए मोल्ड से ही बनाइए। तो इस तरह की मैं नॉर्मल साइज की पूड़ियाँ बना लूँगी, और बहुत ज़्यादा पापड़ जैसी पतली नहीं रखनी, रोटी जैसी पतली पूड़ियाँ आपको बनानी है। इस तरीके से बना के रेडी कर लूँगी। मोल्ड के साइज़ का बना लेना, मतलब मोल्ड से थोड़ा बड़ा रहना चाहिए। एक बार आप चेक कर लीजिए मोल्ड से बड़ा है, उसके हिसाब से सारी पूड़ियाँ आप बनाइए। अब यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ 4 पूड़ी बेल के रख ली है। अब थोड़ा मैं पहले भर लूँगी, उसके बाद दोबारा बेल लूँगी। तो यहाँ पे इस तरह का मैंने मोल्ड ले लिया है। इसको हल्का सा ऑयल या ग्रीस कर लीजिए, घी से हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा। उसके बाद इन पूरियों को इसके ऊपर रख दूंगी और इसके अंदर मैं फिलिंग को डाल दूंगी इस तरह से। बहुत ज़्यादा हमको भरना नहीं है और बहुत कम भी नहीं रखना है, क्योंकि गुजिया में जब अच्छे से फील होगा तभी वो खाने का मजा आएगा। सिर्फ आटा आटा नहीं लगना चाहिए, और बहुत ज़्यादा भर नहीं देना कि साइड में भी मसाला आ जाए, वरना क्या होगा, ये पेक नहीं होगा, मतलब गुजिया हमारी चिपकेगी नहीं और बिखर जाएगी जब हम इसे तलेंगे तब। तो मीडियम हमें मसाला भर देना है अंदर, और यहाँ पे इसे सील कर दूंगी, बंद कर दूंगी इस तरह से। अब बंद कीजिए आप, तो हल्का सा साइड से दबा दीजिए ताकि अच्छे से चिपक जाए, खुले नहीं ये। यहाँ पे हल्का सा दबा दीजिए, 10 सेकंड के लिए इस तरह से दबा के रखिए आप। उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। हमने अंदर और जो एक्स्ट्रा आटा है ना, उसे भी आपको इस तरह से निकाल लेना है, इस तरीके से देख सकते हैं आप। और इसे हम जब दोबारा बेलेंगे ना, उसमें हम यूज़ कर लेंगे इस आटे को। आपको मैं निकाल के भी दिखा देती हूँ कितने अच्छे से। देखिए हमारा गुजिया बन के निकला हुआ है। हमने इसके अंदर ऑयल या घी लगाएंगे तो हमें इजीली मोल्ड में से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से सारे गुजिया को आपको बना के रेडी कर लेना है। आप क्या कीजिए, 4-5 पूड़ियाँ बेल लीजिए, उसके बाद उसको भर लीजिए, फिर 4-5 पूड़ियाँ बेल लीजिए, उसके बाद इसे भर लीजिए। अगर आप अकेले बना रहे हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा पूड़ियाँ बेल के ना रख लीजिए, वरना वो सूख जाएंगी और फिर बनने में ईजी नहीं रहेगा। और जैसे आप 2-3 जन की हेल्प लेके बना रहे तो एक जन पूड़ियाँ बेल लेंगे, एक जन भर लेगा, इस तरीके से हेल्प हो जाएगी। तो दोनों तरीका है, आप जैसे भी करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरी इसी तरह से मैं सारे गुजिया को बना के रेडी कर लूँगी। कितनी परफेक्टली हमारी गुजिया बन रही। साइड का कॉर्नर ही आपको ध्यान रखना है, अच्छे से चिपका हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सारी गुजिया को इस तरह से बना के रख लिया है। आप प्लेट में या पेपर के ऊपर किसी के ऊपर भी रख सकते हैं।
फ्राई तभी करना जब सारी गुजिया एक साथ हमारी बन जाए, उसके बाद हम एंड में ही फ्राई करेंगे। तब तक पहले की जो गुजिया हमारी सूख चुकी है उसको हम सबसे पहले फ्राई करेंगे। यहाँ पे 250 ग्राम में कम से कम मेरी 35 के आसपास गुजिया बन के रेडी हुई है। अब यहाँ पे मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, और तेल एकदम कम गर्म होना चाहिए। जैसे आप गुजिया डालें एकदम छोटे छोटे से बबल्स आने चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े से बबल्स नहीं आने चाहिए, वो आपको खास ध्यान रखना है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऑयल में गुजिया को डाल दिया है इस तरीके से, और मीडियम फ्लेम पे, एकदम मीडियम फ्लेम पे मैं इसे फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है, एकदम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। इसको फ्राई करने में करीबन 3 मिनट के आसपास का टाइम लगेगा, और इसे 3 मिनट तो कम से कम लगेगा। और जितना स्पेस हो उतना ही आपको गुजिया डालना है, बहुत ज़्यादा इस कढ़ाई के अंदर आपको गुजिया भर नहीं देना है। और इस तरह से मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लूँगी, दोनों साइड से अलटते पलटते हुए फ्राई करना है। और हाँ, गुजिया में क्या होता है दोस्तों, जब एक साइड आपने डाल दिया, थोड़ी देर के बाद जब उसे पलटेंगे तो सेकंड साइड पलटता नहीं है, क्योंकि जब अंदर का जो मावा होता है एक साइड आ जाता है तो वो भारी हो जाता है भाग, और दूसरा भाग हल्का हो जाता है। तो क्या कीजिए, आप इस तरह से जो भी पलटा ले रहे, कलछुल ले रहे, तो उससे दबा दीजिए ताकि गुजिया तेल में ही रहे, तो दोनों साइड अच्छे से पक जाएगी, कच्ची नहीं रहेगी एक साइड। तो इस तरीके से देखिए, हल्का कलर ही चेंज हुआ इसका, उस स्टेज पे मैंने इसे निकाल लिया हुआ है गुजिया को, क्योंकि ये मैदे की बनी हुई गुजिया तो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क करना है तो एकदम हाई फ्लेम करना पड़ेगा, और हाई फ्लेम में फिर वो खस्ता नहीं बन पाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से सारी गुजिया को मैं फ्राई कर लूँगी दोस्तों। और देख सकते हैं मेरी सारी गुजिया बन के रेडी होती थी, कितना अच्छा सा कलर आया हुआ है, जितनी अच्छी लुक वाइज नज़र आ रही है दोस्तों, खाने में उससे भी कई ज़्यादा ये टेस्टी बनी हुई है। अगर आप इसको चाशनी वाला गुजिया करना चाहते हैं मार्केट जिससे, तो क्या कीजिए, चाशनी बना लीजिए और इस गुजिया को डिप कर लीजिए, थोड़ी देर के बाद उसे निकाल लीजिए, तो आपको चाशनी वाला गुजिया मिल जाएगा। उस तरीके से भी इंजॉय कर सकते हैं। मुझे तो पर्सनली इसे ऐसे ही पसंद है, मेरे घर में भी सभी को इस तरीके ही गुजिया पसंद है। तो आप जिस तरह से लाइक करें उस तरीके से बना सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ कितना अच्छा टेक्स्चर आया हुआ है गुजिया का। इस तरीके से आप इसे बना के रख सकते हैं, कम से कम 20 से 25 दिन ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी गुजिया। इस दिवाली जरूर से इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिए दोस्तों, सभी को बहुत पसंद आएगा। गेस्ट तो आपकी तारीफ करना नहीं भूलेंगे। और ये रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में जो बेल आइकॉन दिया उसे भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।